इस वीडियो में हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो देवघर में स्थित है उसके बारे में। देवों के देव महादेव बैद्यनाथ की नगरी देवघर झारखंड में स्थित है। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 51 शक्ति पीठों में से एक यहाँ स्थित है। यह सिद्ध पीठ है, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का मंदिर है। दोनों मंदिर गठबंधन के द्वारा जुड़ा रहता है। शिव का एक नाम बैद्यनाथ भी है, इसीलिए इसे बैद्यनाथ मंदिर भी कहते हैं। इसे रावणेश्वर, वैदेश्वर, बैजूनाथ नामों से भी संबोधित करते हैं। इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में विश्वकर्मा के द्वारा किया गया था, परंतु विध्वंसकारियों के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था और वर्तमान मंदिर का निर्माण 1596 में गिद्धौर के महाराज पूरनमल के द्वारा कराया गया था। बैद्यनाथ धाम मंदिर के बारे में मान्यता है कि एक बार रावण ने हिमालय पर जाकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या किया, परंतु शिव जी के दर्शन न हुआ, तो उसने अपने 10 सिरों को एक एक कर काट कर चढ़ाने लगा। जब अंतिम सिर रहा तो शिव जी के दर्शन हुए। उन्होंने उसके सिरों को ज्यों का त्यों कर दिया, फिर प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए बोले। रावण ने लंका में शिवलिंग ले जाने की आज्ञा मांगी। शिवजी भी मान गए, परंतु शर्त रखी कि अगर उन्हें कहीं भी जमीन पर रख दिया जाएगा तो वही स्थापित हो जाएंगे। रावण शर्त मान लिया और शिवलिंग को उठाकर चल दिया। रास्ते में उसे लघुशंका की अनुभूति हुई, तो वह एक राहगीर को शिवलिंग पकड़ने को बोला और वह लघुशंका करने लगा। राहगीर को शिवलिंग भारी लगने लगा तो वह उसे जमीन पर रख दिया। जब रावण आया तो उसे बहुत उठाने का प्रयास किया, परंतु शिवलिंग नहीं उठा। वह उसे गुस्से में अपने अंगूठे से वहीं दबा दिया और चला गया। उसके जाने के बाद स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आकर पूजा अर्चना किए और शिवजी प्रकट हुए। सभी देवता पूजा अर्चना करने के बाद वहां से चले गए और तभी से वहां शिवलिंग की पूजा होती है। इसे मनोकामना शिवलिंग भी कहा जाता है। हर साल श्रावण के महीने में या अंग्रेजी के जुलाई और अगस्त महीने में मेला लगता है और शिव भक्त दूर दूर से आते हैं। सावन के महीने में शिव भक्त सुल्तानगंज, जो कि देवघर से 108 किलोमीटर दूर है, गंगा जल उठाते हैं और कांवड़ लेकर बोल बम का नारा लगाते हुए देवघर पहुंचते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। साल के अन्य महीनों में भी यहाँ शिव भक्त पहुंचते रहते हैं। देश विदेश के शिव मंदिर के शिखर पर त्रिशूल लगे होते हैं, परंतु यहाँ पंचशूल लगा हुआ है। धर्म के जानकारों का मानना है कि रावण ने बाबा भोलेनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए पंचशूल लगाया था तथा अन्य पंडित पुरोहितों का कहना है कि पंचशूल का मानव शरीर में मौजूद 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या का नाश करता है। पंचशूल पंच तत्व क्षितिज, गगन, जल, पावक और समीर से बने मानव शरीर का घोतक है। वहां पर लगी मंदिरों पर पंचशूल को शिवरात्रि के 2 दिन पहले उतार दिया जाता है और इसकी विशेष पूजा की जाती है। इस पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भी भारी संख्या में शिव भक्त आते हैं। बाबा धाम में लोग बच्चों का मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार और शादियों को करवाने भी जाते हैं। मंदिर परिसर और उसके बाहर इसकी पर्याप्त व्यवस्था रहती है। मंदिर के परिसर में माता पार्वती का भी मंदिर है, जिसे कच्चे सूतों से शिव मंदिर से बंधा रहता है और इसके आसपास भी मंदिर बने हुए हैं। हर रोज शाम में यहाँ शिवलिंग का श्रृंगार और भव्य आरती का आयोजन होता है और शाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। देवघर में जल चढ़ाने के बाद
लोग बासुकीनाथ मंदिर, जो कि यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब तक बासुकीनाथ नहीं जाएंगे तब तक देवघर की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हर शिव भक्तों की इच्छा होती है कि वे अपने जीवन काल में एक बार बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए जरूर जाएं और शिव भक्त यहाँ आकर अपने आप को धन्य पाते हैं और उनका जन्म सार्थक हो जाता है। आपको बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? अगर आप भी कुछ नया जानते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। शिव महिमा, शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंगों के महत्व के बारे में अधिक जानकारी और कुछ रोचक शिव भगवान के बारे में धार्मिक मान्यताओं को जानना चाहते हैं तो शिव पुराण पढ़ सकते हैं। शिव पुराण का अमेज़न का एफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।